पंजाब चुनाव में बीजेपी का धुआंधार प्रचार करने पहुंचे अमित शाह ने स्वर्ण मंदिर में टेका मत्था। शाह ने जीत के लिए की अरदास। पंजाब में लगातार कांग्रेस का धुआंधार प्रचार जारी। महासचिव प्रियंका गांधी ने मोहाली जिले के डेरा बस्सी में रोड शो किया। गृह मंत्री अमित शाह की लुधियाना में रैली। कहा, पंजाब की सुरक्षा करनी है, कॉमेडी फिल्म नहीं चलानी। अरे भाई, कोई कॉमेडी फिल्म नहीं चलानी है, देश चलाना है। पंजाब के कोटकपुरा में प्रियंका गांधी ने की रैली। कहा, बीजेपी और आरएसएस की नीतियों से आपका भला नहीं होगा। कांग्रेस की सरकार ही यहां के लोगों का भला कर सकती है। सुबह से शाम तक, सुबह होने तक आपके लिए काम करते रहते हैं। उनको एक मौका दीजिए, आपके हित के लिए एक सरकार बनाने का एक मौका दीजिए, पंजाब को फिर से मजबूत बनाने का। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अमृतसर में कहा, इस बार पंजाब में हार रही है कांग्रेस, चन्नी भी नहीं जीत रहे। चन्नी साहब दोनों सीटों से हार रहे हैं और बुरी तरह से हार रहे हैं। पटियाला में गठबंधन के साथ ही कैप्टन के समर्थन में शाह का प्रचार। बोले, बीजेपी की सरकार बनी तो पंजाब के हर जिले में नारकोटिक सेल बनाई जाएगी। कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो हर जिले पर नारकोटिक्स कंट्रोल सेल बनाएंगे। कांग्रेस सांसद और कैप्टन की पत्नी परनीत कौर ने अपने पति के लिए पटियाला में किया प्रचार। कैप्टन के लिए मांगे वोट। संगरूर की धुरी विधानसभा में प्रियंका गांधी ने खेतों की सैर की। किसानों के घर पर खाना खाया। अकाली नेता विक्रम मजीठिया का नवजोत सिद्धू पर हमला। कहा, मैं उनको कभी गंभीरता से नहीं लेता हूं। मेरे इसलिए तो वो एक लाफ्टर चैनल का एक प्रोडक्ट है और मैं उनको एक जोकर के रूप में ही देखता हूं जो आधी दुनिया देख। एनआरआई कम्युनिटी के बीच दिखे पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिद्धू। कहा, पंजाब के लोगों की जिंदगी बदलने के लिए सत्ता लानी है तो सिद्धू है। ये ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग जाएगा, ये हौली हौली ਤੁਹਾਨੂੰ सारा कुछ हो गया। मेरा काम प्रयास करना है। अमृतसर में केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने किया प्रचार। हल्का उत्तरी से बीजेपी उम्मीदवार सुखविंदर पीटू के लिए मांगे वोट। अब की बार बीजेपी अपने आप अकेले लड़ रही है और मुझे लगता है कि इससे माहौल और बढ़िया बनेगा। अमृतसर में कुंवर विजय प्रताप सिंह के लिए प्रचार करने पहुंचे केजरीवाल। बिहार की गोपालगंज के रहने वाले आईपीएस कुंवर प्रताप सिंह वीआरएस लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं। अमृतसर नॉर्थ सीट से पार्टी प्रत्याशी हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान ने किया रोड शो। शायराना अंदाज में मांगे वोट। पूर्व रेसलर खली ने लुधियाना में निकाला रोड शो। बीजेपी उम्मीदवार के लिए किया प्रचार। आज जो वेलकम करा है भारतीय जनता पार्टी ने और लुधियाना के लोगों ने, पंजाब के लोगों ने, मैं चाहूंगा कि आप लोग सब लोग सपोर्ट करिए बीजेपी को। यूपी में दूसरे चरण का मतदान कल। 9 जिले की 55 सीटों पर होगी वोटिंग। 2017 में इन 55 सीटों में 38 पर मिली थी बीजेपी को जीत। यूपी के एटा में सीएम योगी की हुंकार। कानून व्यवस्था को लेकर पहले की सरकारों पर बोला हमला। क्या इससे पहले कभी माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चल पाता था? ये बुलडोजर चलना चाहिए ना? कौन चलाएगा? अखिलेश यादव ने हाथरस की रैली में किया प्रचार। किसानों के लिए मुफ्त बिजली का वादा फिर दोहराया। हम अपने गरीब और किसानों के लिए और आम लोगों के लिए अगर 30,000 करोड़ भी खर्च करना पड़ेगा तो बजट से खर्च कर करके अपने लोगों की मदद करने का काम करेंगे।
अखिलेश यादव का पीएम मोदी पर पलटवार, कहा पहले चरण में ही साफ हो गया है कि यूपी से बीजेपी का सफाया हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पहले चरण से ही हवा खराब हुई है। ये आगे वाले चरण में भारतीय जनता पार्टी के लोगों की और हवा खराब होने वाली है। अखिलेश की राह पर मायावती, सत्ता में आने पर पेंशन बहाल करेंगी। बीएसपी की सरकार बनने पर फिर पुरानी पेंशन व्यवस्था को ही लागू किया जाएगा। गोवा के बाद यूपी में भी जोर लगाएगी शिवसेना, आदित्य ठाकरे और संजय राउत प्रचार के लिए जाएंगे। यूपी के फतेहपुर में एसपी कार्यकर्ताओं का हंगामा, पुलिस पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का लगाया आरोप। पुलिस ने कोविड नियमों के उल्लंघन का केस दर्ज किया। फर्रुखाबाद में योगी की हुंकार, बोले हमारे एक हाथ में विकास और दूसरे हाथ में बुलडोजर है। हमारी सरकार एक हाथ पे विकास की छड़ी लेकर के चलती है, दूसरे हाथ पे बुलडोजर का लेबर भी संचालित करती है। बाहुबली विधायक धनंजय सिंह का एसपी पर हमला, बोले अगर जौनपुर की राजनीति में ना होते तो जौनपुर की हालत आजमगढ़ से भी बुरी बना देती एसपी। अराजकता का बात, जो आजमगढ़ की स्थिति अगर हमने नहीं होती जौनपुर की राजनीति में, तो आजमगढ़ से बदतर स्थिति जौनपुर की बना देते लोग। उत्तराखंड में वोटिंग से पहले सीएम धामी ने किया जीत का दावा, कहा हमारी टक्कर में कोई नहीं है। विपक्ष की कोई टक्कर हमसे नहीं है। विपक्षी लोग आपस में ही टकरा रहे हैं, अपने अंतरकलह में, अपनी पार्टी के अंदर ही उनकी टक्कर चल रही है। अमित शाह के बयान पर हरीश रावत का पलटवार, बोले मैं जो भी हूं उत्तराखंड का हूं। शाह के शब्दों से बीजेपी की सोच पता चलती है। बोलूंगा तो उत्तराखंड के लिए, भौंकूंगा उनकी नजर में तो उत्तराखंड के लिए, मगर याद रखिए यदि उत्तराखंड के हितों को चोट पहुंचेगी तो मैं भौंकने के साथ थोड़ा काटूंगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रामनगर में प्रचार, सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र करते हुए कहा मोदी सरकार ने आतंकियों को इधर भी मारा उधर भी। भारत की तरफ यानी कोई बुरी नजर उठाकर देखने की कोशिश करेगा तो भारत इस पार भी मार सकता है और जरूरत पड़ी तो उस पार भी जाकर मार सकता है। यह भारत की ताकत है। एबीजी शिपयार्ड घोटाले को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा सरकार की लूटो और भागो नीति का एक नमूना है। और लूटो और भागो, बैंक का पैसा लूटो, आपका पैसा लूटो और भागो, ये मोदी सरकार की बैंक के फ्रॉडस्टर्स के लिए फ्लैगशिप स्कीम है। सीबीआई ने गुजरात की एबीजी शिपयार्ड और उसके निदेशकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। एसबीआई की शिकायत पर सीबीआई ने 8 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। बैंक घोटाले में फंसी एपीजी शिपयार्ड के एक डायरेक्टर मुथुस्वामी के घर पर सीबीआई का छापा, सीबीआई ने कई दस्तावेज किए जब्त। यूपी चुनाव में हिजाब पर जारी है हंगामा, सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा गजवाए हिंद का सपना ना देखें, भारत शरीयत से नहीं संविधान से चलेगा। कर्नाटक सरकार का ऐलान, कल से खुलेंगे 10वीं तक के स्कूल, हिजाब विवाद के कारण राज्य में स्कूल कॉलेज बंद हैं। केरल के कोझिकोड में मुस्लिम महिलाओं ने निकाला हिजाब पर बैन के खिलाफ मार्च। हिजाब विवाद पर असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट, हैदराबाद की जनसभा का वीडियो ट्वीट कर कहा एक दिन एक हिजाब पहनने वाली प्रधानमंत्री बनेगी। एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। ओवैसी के बयान पर बीजेपी का पलटवार, यूपी बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि ओवैसी किसी मुगालते में ना रहें। वो जहां एक तरफ मुस्लिम महिलाओं को लगातार पर्दे में रखना चाहते हैं, ये उनकी दकियानूसी, संकीर्ण और कट्टरपंथी सोच है, लेकिन अब मुस्लिम लड़कियां और महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, स्वावलंबी हो रही हैं। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के राहुल गांधी पर दिया आपत्तिजनक बयान पर बिफरी प्रियंका, कहा मेरी मां को घसीटने की क्या जरूरत थी। पूरा जीवन उन्होंने अपने पति के देश में को अपनाया, देश के लिए सेवा की।
मतलब उनको जलील करने की क्या जरूरत थी? देश में कोरोना से जंग के मोर्चे पर अच्छी खबर। पिछले 24 घंटे में 45,000 से कम नए केस, 684 मरीजों की गई जान। यूपी में कोरोना के केस कम होने के बाद कम किया गया रात के कर्फ्यू का टाइम। पहले रात 10 बजे से लगने वाला कर्फ्यू अब 11 बजे से किया गया।